अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स की मॉलिक्यूलर मैथ्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन चलें सबसे पहले लिखते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in a molecule of a molecular substance। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलर मैथ्स। क्या कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, यानी कि एटॉमिक मैसेज का सम। ठीक है, ऑफ ऑल द एटम्स, हर एटम का जितने भी एटम्स होंगे एक मोलिक्यूल के अंदर, ऑफ अ मोलिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, कि एक मोलिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो मोलिक्यूल है ना, उसमें जो एटम्स होते हैं उसके जो एटॉमिक मैस का सम होता है उसको कहते हैं मोलिकुलर मैस। ठीक है, अब ये क्या था, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था ना, एटॉमिक नंबर पढ़ा था, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन जब एटॉमिक मैस की बात करते हैं ना, तो एटॉमिक मैस के अंदर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दोनों मिलके एटॉमिक मैस बना दिया, यानी कि किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक मैसेज है, उन सब का जो सारे एटम्स का सम क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मैस। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मोलिकुलर मैस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लोरीन है। ठीक है, Cl2 है, इसका मोलिकुलर मैस निकालना है। तो इसका मोलिकुलर मैस कैसे निकालेंगे कि 2 क्लोरीन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक क्लोरीन का जो मोलिकुलर मैस होगा ना उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने मोलिकुलर मैस लिखे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्या है 1 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मैस यूनिट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस और एटॉमिक मैस यूनिट ऑलरेडी डिटेल में। तो आप अगर वो समझना तो आप पिछली वीडियो के अंदर जाके समझ सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद ये कि अगर हमने क्लोरीन का निकालना है 2 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 AMU होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करते हैं इसके अंदर कि 2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इसको 2 को 35.5 से किया तो आ जाएगा 31। ठीक है, 31 AMU इज द एटॉमिक मैस। ठीक है, इतना ये ओवरऑल क्या निकलाएगा, मोलिकुलर मैस, यानी कि ठीक है सम। अब यहाँ से समझते कैसे, ये सम ऑफ द एटम्स। ठीक है, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम्स, दो एटम्स थे क्लोरीन के। ठीक है, उनके जब मोलिकुलर मैस को हमने सम किया है तो वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मैस कहलाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसी की देख लेते हैं कि वाटर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है वाटर की। ठीक है, अब वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का अब अगर इसको लिखें कि 2 है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का मोलिकुलर मैस कितना है 1। ठीक है, 1 AMU है, पुट करिए वैल्यूज, प्लस ऑक्सीजन का AMU कितना है 16 है। ठीक है, प्लस 16 कर दिया तो कितना हुआ, 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU, यानी कि मोलिकुलर मैस इसका कितना हो गया 18। ठीक हो गया, वाटर का एटॉमिक मैस इस तरह मोलिकुलर मैस वही हो जाएगा 18। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल्स वो हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हैं। सारी एग्जांपल्स मैं आपको वही करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और जब आपसे MCQs या फिर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर CO2 है तो इसके अंदर क्या, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन का यहाँ पे क्या जो है एटॉमिक मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है 16।
तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाली जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनको हमने याद कर लेना है, ठीक है। ये सारे मोलिकुलर मास इनको याद करेंगे तो निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व करना है कि 16 2 32 प्लस जो है 12 कर देंगे इसके अंदर, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU, ठीक है। इट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 44 AMU, ओके। अब इसके बाद हम समझते हैं, इसकी चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं मोलिकुलर मास की, जो कि हमारी बुक के अंदर दी गई है। बुक के अंदर इसकी एक एग्जांपल दी है कि कैलकुलेट करना है हमने मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है हमने किसका, ऑफ HNO3, ठीक है। अब ये क्या एक हमने मोलिक्यूल दे दिया क्या है, ठीक है। उसके अंदर क्या डिफरेंट एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और 3 क्या ऑक्सीजन के इसके अंदर मौजूद है एटम्स, ठीक है। तो अब इसका हमने मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, साथ में इसकी डेफिनेशन को भी एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन थी कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी कि ऑफ एटम्स, यानी एक एटम है, 2 एटम है और ये 3 और हैं, ठीक है। यानी कि इन सारे एटम्स के जो एटॉमिक मास होंगे, यानी ये जो एटॉमिक मासेस होंगे, इन सब को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा मोलिकुलर मास। ऐसे देखें कि HNO3 है ना, तो क्या हाइड्रोजन एक एटम है, प्लस एक नाइट्रोजन एटम है, प्लस 3 हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। इन सब की जब मोलिकुलर मास मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है। देखते जाना, साथ साथ करना भी, आप साथ साथ रिपीट करेंगे, मेरे साथ सोल्व करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, आप बाद में खुद भी अटेम्प्ट कर सकेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है देखिए तो 14, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और मल्टीप्लाई इसको कर देना ऑक्सीजन के ये मोलिकुलर मास है, कितना ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक हो गया। तो अब इनको जो है ना प्लस करें, 1 + 14 + 16 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आ जाता है 48, ठीक है। अब इन सब को जब प्लस करेंगे तो आ जाता है 63 AMU, यानी कि क्या हुआ कि इन सारे एटम्स को क्या सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या होगा फिर वो मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह करके इस मेथड से हम लोग ये वाले आप याद कर ले जो बेसिकली ज़्यादा यूज होते हैं, इनको जब याद करेंगे और इस तरह वैल्यूज़ के अंदर पुट करते जाएंगे इसकी मोलिकुलर मास की, तो इस तरह आप इजीली पूरे मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकाल सकेंगे इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है। तो फॉर्मूला मास को समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फॉर्मूला मास वो भी क्या सेम इसी तरह का होता है, लेकिन इनमें मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में बस एक चीज़ का फर्क आता है, वो हम आपको डेफिनेशन जब लिखेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस। देखें ये भी क्या है, एटॉमिक मास को ही सम करना है ऑफ all the atoms present in one formula unit of substance, ठीक है। तो समझते हैं डेफिनेशन को कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, देखिए इसमें भी क्या सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, फर्क अब कहाँ पे आएगा इन द मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए सम ऑफ एटम्स का जो एटॉमिक मास प्रेजेंट करना हमने देखना है, एटॉमिक मासेस का सम आएगा मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिकुलर मास, ठीक है। लेकिन अगर जो है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स किसके अंदर हो, फॉर्मूला यूनिट के अंदर हो, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट के अंदर आएगा तो फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूल के अंदर आएगा तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है। अब देखना यह कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट जो है अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने करना था तो उसके अंदर इसको डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स मैंने बयान किया था। अगर आपको समझना है तो वहाँ से जाके आप वीडियो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी हम बताते हैं कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। जो मोलिकुलर जो होता है ना मास, उसको आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, आयनिक
कंपाउंड्स के अंदर जो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वो क्या कहलाती है? फॉर्मूला यूनिट। ठीक हो गया। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल क्या, NaCl हो गया, KBr हो गया, ठीक है। इस तरह की क्या चीज़ होती हैं? वो फॉर्मूला यूनिट होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर क्या फॉर्मूला यूनिट होता है, यानी कि फॉर्मूला मैस होता है। आयनिक कंपाउंड्स का जितने भी वर्ल्ड में आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्या होगा? फॉर्मूला मैस। मेथड सेम है उनका, ठीक है, निकालने का, मॉलिक्यूलर मैस, इनका मैस निकालने का मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मूला मैस की, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक तो इसकी एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, NaCl ये क्या अब आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सोडियम है और एक क्लोरीन है, यानी Na का करना है हमने प्लस क्लोरीन का करना है। अब देखें कि Na यानी कि सोडियम का कितना है? 23, ठीक है, 23 AMU इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मैस प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, ठीक है। जब इनको हम सम करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 58, ओके, 58 AMU। सोडियम का 58 AMU होता है फॉर्मूला मैस, ठीक है। मेथड देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन बस है क्या चीज़, ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके लिए फॉर्मूला मैस हम लोग वर्ड यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है ऐसे ही CaCO3 की, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं? कैल्शियम है, ठीक है, प्लस कार्बन है, प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखना, ये देखें सिंपल, वही मैंने कुछ लिखे हुए हैं वही आपने याद कर लेने हैं और उसी से हमने क्या फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस डिराइव करना है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है? 40, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। तो इनको प्लस करते हैं कि 40 प्लस 12 प्लस 16, 3 ज़र 48। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 100, ठीक है, 100 AMU, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मैस होता है वो कितना होता है? 100 AMU होता है, ठीक हो गया। अब बुक में जो एक एग्जाम्पल दी हुई है 1.3, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि फॉर्मूला मैस हमने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैस कैलकुलेट करना है किसका? K2SO4 का, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, ये भी जैसे ये निकाल है वैसे ये निकाल देना है, ठीक है। कैसे कि K2SO4 किसके इक्वल है? 2 इसके पास क्या है? पोटाशियम है, ठीक है। तो 2 इंटू K कर देना है पोटाशियम, प्लस सल्फर कितना है? 1 सल्फर मौजूद है इसके अंदर, प्लस जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, ठीक है, 4 इंटू ऑक्सीजन कर देना है, ठीक है। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, इनके जो एटॉमिक मैस यूनिट है वो क्या पुट कर देने हैं हमने, जो मैसेज है इसके, ठीक है। 2 है, पोटाशियम का कितना है? 39 है, ठीक है, 39 पुट किया, प्लस सल्फर है, सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन की एटम्स टोटल, और ऑक्सीजन का जो है कितना होता है? 16 है, ओके, 16 इसका एटॉमिक मैस होता है। अब इन सब को प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे 39 2 ज़र कितना होता है? 78, प्लस 32 प्लस 16 4 ज़र होता है 64, ठीक है। जब इनको हम लोग टोटल सम अप करेंगे तो कितना बनता है? 174 AMU, ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि इसका K2SO4 का जो होगा ना एटॉमिक मैस, वो कितना फॉर्मूला मैस कितना होगा? 174 AMU। सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी है, इसको आपने क्या 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इस सब सारे को समझने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि इनके जो है ना एटम्स के एटॉमिक मैसेज है ना उनको आपने रट्टा लगा लेना, उनको याद करेंगे तो क्या सिंपली जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्या सोडियम का पुट कर दो, क्लोरीन का पुट कर दो, दोनों को जब प्लस किया तो क्या बन गया? फॉर्मूला मैस, ठीक है। इसको ओवरऑल एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं दोबारा कि क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी ये एटम्स प्रेजेंट हैं उसका जो एटॉमिक मैसेज है उनको सम कर देना है, ठीक है। उनको सम करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह फॉर्मूला मैस है, उसमें क्या है? कोई भी फॉर्मूला यूनिट यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी ये एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को सम करना है हमने, सम करेंगे तो क्या बनेगा?
फार्मूला मैथ्स, ठीक है। इसी तरह ये हमने एग्जांपल्स उसकी देख ली हैं और जो एग्जांपल नंबर 1.2 थी 1.3 थी वो भी हमने इनकी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.4 जो है ना टेस्ट योरसेल्फ उसको देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।